सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मानसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप कपूर ने जमकर भर्त्सना की। प्रदेश सचिव ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि इससे पहले भी आज ही के दिन 1969 में आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान मोदी सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिस पर समस्त देशवासियों को इसका पुरजोर विरोध करना होगा, नहीं तो बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंकों की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। पहले ही देश के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं सरकार केवल राजनीतिक द्वेष और अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए इस तरह का बदलाव करने जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो वैश्विक मंदी आते ही हमारे बैंकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे देश का हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इसी मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस इस कानून का पुरजोर विरोध करेगी। प्रदेश सचिव संदीप कपूर ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51% से घटकर 26% हो जाएगा, जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी जी के वे मित्र खरीदेंगे जो खुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। ऐसे उदाहरण भी दिखेंगे जहां मोदी जी के मित्र उसी बैंक से कर्ज लेकर उसी बैंक को खरीद लेंगे। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों को लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% रखी थी, जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहे। लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26% करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म कर देने पर आमादा हैं, जिससे इन बैंकों का अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी, जिससे अब वो मनमाने तरीके से सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे। इस पर हर व्यक्ति को गंभीर होना पड़ेगा। आज 19 जुलाई 1969 को इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में ये जो मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन आने वाले मानसून सत्र में मोदी जी की सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना चाहती है, जो कि बैंक पब्लिक का 51% शेयर हुआ करता था, उसको 26% करने की इनकी योजना है। पहले पब्लिक का पैसा सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन ये कानून आने के बाद प्राइवेट सेक्टर की कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी पब्लिक के प्रति, और इसमें जो भी आरक्षण नौकरी के आधार पर मिलता था वो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज मोदी जी जो करना चाहते हैं देश में, आज तक व्यापारी देश के इन्हीं बैंकों से कर्ज लेते थे। अब बड़ा हास्यास्पद लगता है कि यही व्यापारी जो खुद इन्हीं बैंकों के कर्ज में डूबे हुए हैं, मोदी जी उन्हीं के नाम ये सारे बैंक करना चाहते हैं। ये साजिशतन लाया जा रहा है कि उनके अपने मित्रों को ये बैंक को दे दिया जाए। और मेहुल चौकसी और बहुत सारे व्यापारियों का देश में जो हालात हुए हैं और पैसे लेके पब्लिक के भाग गए, ये सामने प्रमाण है। और पब्लिक का पैसा इससे सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर उस जगह पर इसका विरोध करेगी, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी, और पब्लिक के फायदे के लिए हर जगह इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी, इनके कानून का विरोध करती रहेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।